जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आप खैरियत से हैं? आपका जो यूनिट है यूनिट 6 जो हमने जनवरी फरवरी में पढ़ना है, वर्ड प्रोसेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग। तो लेट्स सी इसमें है क्या। हम यहाँ पे इस यूनिट पे मेरे पास ये आउटलाइन है, तो इस पे हम मूव करते हैं। और ये चैप्टर मेरे पास अभी इसके कंटेंट जो हैं वो सामने हैं जी। तो वर्ड प्रोसेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का पता होना चाहिए। ये हम समझेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर, लुक ऑफ टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं और कैसे इनमें चेंजेस करनी है। इसके साथ में आपको एक वीडियो जो है वो उसका लिंक भेजूँगा जो क्लास 4 के लिए बनाई थी, और उसमें फॉर्मेटिंग उनको बताई गई है। तो सेम विल बी विद योर्स के आपको रिकॉल कराने के लिए, ठीक है, कि फॉर्मेटिंग होती क्या है, उसमें फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह ये चीज़ें हमने चेंज की हैं। तो आपको वहाँ से उसका प्रैक्टिकली ये समझ आ जाएगी। प्लस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, अब उसमें फॉर्मेटिंग की किस तरह से गई है, वो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसा होता है और उसके फीचर्स। अब ये सारी चीज़ें हम वक्तन फ़वक्तन पढ़ेंगे। अभी जो आज के लेसन में हमारे जो टॉपिक हैं, पहले आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पता होना चाहिए, और फिर फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर और लुक ऑफ टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको आज के हमारे ये दो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, फॉर्मेटिंग होती क्या। आपको पता है कि टू चेंज दी टेक्स्ट या लुक ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। आप अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं तो मतलब कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फॉर्मेटिंग में ये पढ़ा था कि आपने चेंज किया साइज़ ऑफ फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करते हैं, उसकी लुक चेंज करते हैं, स्टाइल या फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट आपने पढ़ी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि पेज के मार्जिन जो है वो राइट लेफ़्ट पे उसके अकॉर्डिंगली आपने जो टेक्स्ट होता है उसको अलाइन किया होता है। अलाइनमेंट राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको ये भेज दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग में बताई गई हैं ये आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। अलाइनमेंट आपने देखा कि बॉटम और टॉप से आपने जो डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट करनी है वो कैसे होगी। इसके अलावा मेकिंग सर्टेन टेक्स्ट मोर विजिबल देन दी अदर, आप अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसे बोल्ड कर देते हैं तो वो बाकियों से ज़्यादा विजिबल होगा। जैसे आपके उसमें टेक्स्ट में आप देखते हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा करके लिखा होता है, जिनको हम फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे बना लेते हैं, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, बोल्ड किया गया होता है। इसके अलावा आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो उसमें ज़्यादा हाईलाइट होके आए। ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं, इनको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब इसके अलावा आपने ये भी आप जानते हैं कि टाइटल या हेडिंग आपने डॉक्यूमेंट में ऐड करनी हो, तो जैसे कि आपके अब यहाँ पे देखें ये वाली, ये एक हेडिंग के तौर पे आ रही है, इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है और ये बोल्ड भी है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको भी फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं। आप कलर जो है वो टेक्स्ट का, डॉक्यूमेंट का कलर डिफरेंट रखते हैं, और इसी तरह किसी पेज का कलर जो है वो सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ये भी फॉर्मेटिंग में आती हैं। फिर स्पेस आपने डॉक्यूमेंट में, अब यानी कि ये दो लाइनें हैं, इन दो के दरमियान जो स्पेस होगी उसकी बात हो रही है, वो भी आप अलग कर सकते हैं कि पैराग्राफ के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। एक होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरी है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग।
कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंज द लुक ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जब आप टेक्स्ट की फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, उसका स्टाइल चेंज करते हैं, उसका फ़ॉन्ट टाइप चेंज करते हैं, उसका साइज़ चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, अलाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें उसकी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो क्या होगी, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाएगी। द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन एम एस वर्ड कैन बी यूज्ड फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार और फ्रॉम द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की बात हो रही है। और अगर आप बात करते हैं कि फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है, फ़ॉन्ट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। फ़ॉन्ट रेफर्स टू ए कंप्लीट असॉर्टमेंट ऑफ टेक्स्ट। ये वाली लाइन जो मैंने अभी हाईलाइट की है, फ़ॉन्ट की डेफिनेशन है ये। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट रेफर्स टू ए कंप्लीट असॉर्टमेंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि फ़ॉन्ट का मतलब ये है, फ़ॉन्ट की डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है, इसका मतलब बता रहा हूँ आपको, ये तो नोट करना है आपने। फ़ॉन्ट रेफर्स टू ए कंप्लीट असॉर्टमेंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसका मतलब ये है कि आपके हरूफ या टेक्स्ट आपका कैसे लिखा जाएगा, उसकी लिखने का जो तरीका है या जो जैसा आपको नज़र आ रहा होगा उसको हम फ़ॉन्ट का नाम देते हैं। ठीक है, जो आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं वो किस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट का नाम देते हैं। अब आपको फर्दर ये भी पता होना चाहिए कि आपने हर एक में से आपकी, जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हैं हैंड राइटिंग डिफरेंट है, तो ये क्या है, फ़ॉन्ट है। मींस के अब कोई कैसा लिख रहा है, कोई कैसा, तो इसी तरह डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की आपके पास अल्फ़ाबेट्स में वो लिखे होंगे, उन सबको हम फ़ॉन्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप उनमें से अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कैसे किया जाता है। तो पहले तो हमने बात की कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की, और उसके अलावा उसमें हमने पढ़ा कि फ़ॉन्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन ये अभी भी हाईलाइटेड है। अब जो बात आ रही है वो किसके बारे में है कि अगर आपको ये करना हो कि कोई भी चेंजेस करनी है, किसी भी तरह की फ़ॉन्ट में आपने स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट। कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। फिर आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। ये मैं अभी साथ में करके बताता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड आपने ओपन किया, स्टार्ट मेन्यू में जाके ये जैसा कि स्टेप्स हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन चेंजिंग दी फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो ये मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, हाउ टू, और ये मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसका क्या करेंगे, स्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये लिखा हुआ टेक्स्ट है बहुत सारा। अब बजाय ख़ुद से लिखने के मैं टाइम सेव करता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ। अब क्या होगा कि आपने सबसे पहला स्टेप है, आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है ना। इसके लिए स्टेप्स क्या हैं, हमारा टॉपिक है चेंजिंग द फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को। टेक्स्ट को हमने ये सेलेक्ट कर लिया। हम सारा नहीं सेलेक्ट करते, पहली लाइन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप सारा भी कर सकते हैं जितना आपने करना होगा। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट वो भी आपको पता है, आप 5 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, क्लिक ऑन स्मॉल एरो प्रेजेंट ऑन दी फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको फ़ॉन्ट लिस्ट ये मिल रही है। ठीक है, ये फ़ॉन्ट का सारे आपको लिस्ट यहाँ पे मिल रही है, ये देख लें, ये सारी फ़ॉन्ट लिस्ट है। ठीक है, अब आपको फ़ॉन्ट स्टाइल वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फ़ॉन्ट होता क्या है,
ये फ़ॉन्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कंप्लीट असॉर्टमेंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ आपको चेंज होता नज़र आ रहा है। अब आपने, ये तो सिर्फ एग्जांपल थी, यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं ये फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स है। वो कहता है कि यहाँ से आपने क्या करना है, ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा है ना, इसके लिए शॉर्टकट भी नोट कर लें, कंट्रोल डी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स के लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है अगर, तो कंट्रोल प्लस डी, ये नोट कर लेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ, सामने लिखी हुई भी आ रही है, कंट्रोल प्लस डी इज़ शॉर्टकट फॉर फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स। दूसरा तरीका उन्होंने लिखा हुआ है, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और ये क्या करना है, छोटा सा एरो आपको नज़र आएगा फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स का, उस पर आपने क्लिक करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सेकंड स्टेप ये है, आपने इस छोटे से एरो पे क्लिक कर देना। ये हमने क्लिक किया, ये फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इसमें आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप अब देखते हैं। नाउ अ लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट एज शोन एज दी ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये ऊपर इसका स्टाइल वगैरह है सारा। इसके बाद कहता है कि आपने सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट फॉर द टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय यू। अब हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है जो हमें मुनासिब लग रहा है। इसके लिए हम अब यहाँ से ऐसा करते हैं, ये हमने एक फ़ॉन्ट जो है वो सेलेक्ट किया, या हम ये कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अप्रोप्रिएट जो भी आपने सेटिंग करनी है, यू विल नोटिस दी लुक चेंज, या ये जो इसका चेंज होगा वो आपको नीचे नज़र आ जाएगा जब हम इसको ये यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं कि हेडिंग होगी क्या होगा, ठीक है। फर्दर ये यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह हम देख सकते हैं, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ से। अब जब ओके करेंगे तो आपको ये देखें फॉलोइंग स्टेप्स, अब ये वाला जो है बाकियों से डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब इसको देख लें, ये कैसा नज़र आ रहा है और ये कैसा है। अगेन हम इस पे जाएंगे और हम अगर चेंज करते हैं यहाँ से, अब देखिए ये चेंज हो गया है। और अगर ये वाला हम इसको रखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए अभी इसमें कोई चेंज आया, तो चेंज कैसे आ रहा है फ़ॉन्ट में, वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको एज सच इसी तरह से रखेंगे। ये आपका यहाँ से एरियल ब्लैक आपने किया, तो अब ये देखें ये आपका चेंज हो गया। यहाँ से साइज़ में इनका बेशक सेम कर दूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये इसका भी साइज़ में 18 कर देता हूँ, बट दोनों में डिफरेंस है। ये भी साइज़ 18 है, लेकिन स्टाइल आपने इसमें देखा कि आपने फ़ॉन्ट स्टाइल लिस्ट को यूज़ करते हुए कैसे फ़ॉन्ट को चेंज किया। यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है और इधर आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तरीका है। अब ये ब्रॉडवे सेलेक्ट किया, ये देख लें आपको चेंजिंग नज़र आ रही है। ये तो हो गया आपका कि फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स से आपने कैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया। और हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट साइज़, पहले तो ये पता होना चाहिए फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब है द हाइट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है, फ़ॉन्ट लिस्ट मीन्स द हाइट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, फ़ॉन्ट इज़ मेजर्ड इन पॉइंट्स एंड बिकॉज पॉइंट्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग फ़ॉन्ट एंड बिकॉज आर लार्जर यूनिट ऑफ मेजरिंग फ़ॉन्ट। ये आपके पास बिकॉज में और पॉइंट्स में मेजर किया जाता है फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, ठीक है। और ये आपको ब्लॉक में भी लिखा हुआ होगा, जो आपको राइट लेफ्ट पे पेजेस के जो आपकी रीडिंग है वहाँ पे, ठीक है। 1 इंच जो है वो उस इक्वल टू 6 पिकाज, ये आपको पता होना चाहिए। 1 इंच के बराबर होता है कितने, 6 पिकाज। 1 पिका इज़ इक्वल टू 12 पॉइंट्स एंड 1 इंच इज़ इक्वल टू 72 पॉइंट्स। तो ये आपके पास इनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं। 1 इंच में 6 पिकाज आते हैं और 1 पिका बराबर होता है 12 पॉइंट्स के। और सबसे जो छोटी यूनिट है इनमें वो क्या है, पॉइंट्स।
और एक पिका में 12 पॉइंट्स आते हैं। 6 पिकास मिल के 1 इंच बनाते हैं। तो 6 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो आपके पास 72 पॉइंट्स आ जाएंगे 1 इंच में। ये बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब इसके अलावा ये आपके पास ये वाली चीज़ें जो है ब्लॉक में भी लिखी हुई, ठीक है। और इसके बाद बताया गया है कि अगर 72 आपने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो 1 इंच है, ठीक है। जो लेटर का साइज़ है, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल F है, इसका मैं साइज़ 72 करता हूँ। इसका मतलब है ये 1 इंच के बराबर होगा, ठीक है। F का साइज़ 1 इंच है। अब तो ये मतलब बताने का था। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिफरेंट फ़ॉन्ट साइजेस कैन बी यूज्ड बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। आप फ़ॉन्ट में जो है साइज़ में चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज कैसे करना है आपने सेलेक्ट करना है। एक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप का डिफरेंट साइज़ का टेक्स्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आप टेक्स्ट का साइज़ जो है वो कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं, इसका आप कम कर सकते हैं। तो अब करना क्या होता है, कैसे चेंज करना होता है। आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, इसके बाद सेकंड स्टेप बताया गया है, आपने स्मॉल एरो उसी तरह से जाना है यहाँ पे, ठीक है। इधर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से भी, और इधर इसी एरो पे या Ctrl+D भी आप प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट के तौर पे। ये क्लिक किया इस एरो पे, यहाँ से आपने साइज़ सेलेक्ट करना है। इधर आप कहते हैं कि आपने 36 सेलेक्ट किया। अब ओके करेंगे तो ये देखें इसका साइज़ जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 36, ठीक है। इधर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी इसी तरह डायलॉग बॉक्स से आपने करना है। प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का आपका टॉपिक था कि जो आपने इसमें कवर किया। अब इसके बाद आपको उसमें आउटलुक कैसे चेंज करनी है, टेक्स्ट का कलर वगैरह, ये हम साथ साथ करेंगे। तो ये आज के आपके जो की पॉइंट्स हैं, इसमें फ़ॉन्ट की डेफिनेशन, फ़ॉन्ट के साइज़ की डेफिनेशन है, उसमें ये 1 इंच जो है 6 पिकास के बराबर है। तो आप रीडिंग करेंगे ये टॉपिक्स जो आज हमने फ़ॉन्ट साइज़ तक जो है वो किया है। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कैसे करते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स थे। आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे प्रैक्टिकली भी। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट टाइम आप जो है वो पहले से रीड कर लीजिएगा, और इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ताकि अगर आपके कोई इश्यूज़ होंगे तो वो फर्दर कोई आपका फीडबैक होगा तो वो इस पर यूटिलाइज़ किया जा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम।